अवनशिला, वो सीढ़ी जिससे लौटकर कोई नहीं आता। पुरी की पावन भूमि, जहां समुद्र की प्रत्येक लहर जय जगन्नाथ का जाप करती है और जहां पत्थर भी मौन नहीं, वे इतिहास, भक्ति और रहस्य बोलते हैं। उसी भूमि पर स्थित है नीलाचल धाम का श्री जगन्नाथ मंदिर और उसके सिंह द्वार से गर्भगृह तक जाती हैं 22 पहाचा, 22 पवित्र सीढ़ियां। इन सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर स्थित है एक साधारण सी दिखने वाली पर असाधारण रहस्य समेटे हुए शिला, अवनशिला। वो मान्यता जो शताब्दियों से जीवित है। पुरी में एक पुरानी, गूढ़ और श्रद्धा से भरी मान्यता कही जाती है कि जो भक्त एक बार अवनशिला को पार कर लेता है, वो फिर लौटकर उसे नहीं लांघता। ये केवल शारीरिक लौटना नहीं है, ये आत्मिक वापसी की बात है। कथा आरंभ होती है। कहा जाता है, जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वो केवल अपने शरीर के साथ नहीं आता, वो अपने साथ लाता है अपने पाप, अपने अपराध, अपने दुख और सबसे भारी अपना अहंकार। जैसे ही वो तीसरी सीढ़ी पर पहुंचता है, अवनशिला उसे मौन संकेत देती है कि जो कुछ तुम्हें भारी करता है उसे यहीं उतार दो। और जैसे ही भक्त उस शिला को पार करता है, मानो उसका बोझ वहीं गिर जाता है। क्यों कहा जाता है कि लौट कर नहीं आते? क्योंकि यदि कोई भक्त अवनशिला को पार करने के बाद फिर पीछे लौटे तो उसे वही पाप, वही बोझ, वही अज्ञान दोबारा उठाना पड़ेगा। और जो एक बार जगन्नाथ जी की ओर बढ़ चुका हो, वो पीछे क्यों देखे? सेवायतों की मौन कथा। मंदिर के सेवायत आज भी कहते हैं कि अवनशिला के आगे बढ़ना मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। जो आगे बढ़ गया वो पीछे नहीं लौटता। इसी कारण पुजारी उस शिला पर पैर नहीं रखते, ना ही जानबूझकर उसे स्पर्श करते हैं, क्योंकि वो शिला हजारों भक्तों के पापों की साक्षी है। भक्तों के लिए करुणा नियम नहीं, यहाँ कोई कठोर नियम नहीं। यदि कोई भक्त अज्ञानवश लौट भी जाए तो भगवान उसे दंड नहीं देते, पर लोक विश्वास कहता है कि अवनशिला को पार करने के बाद हृदय स्वयं पीछे जाने से इनकार कर देता है। आध्यात्मिक अर्थ। ये कथा हमें सिखाती है, ईश्वर के मार्ग में लौटना नहीं होता, भक्ति में संदेह नहीं होता, समर्पण में पीछे देखने की आवश्यकता नहीं होती। अवनशिला कहती है कि यदि तुम प्रभु के हो चले तो संसार को यहीं छोड़ दो। आज भी पुरी के वृद्ध कहते हैं कि जो अवनशिला से आगे बढ़ गया वो फिर जीवन में उसी व्यक्ति के रूप में वापस नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा हल्का, थोड़ा विनम्र और थोड़ा ईश्वरमय हो जाता है। जो भी हमारी जगन्नाथ जी को मानता है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।